हेलो दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 21 से 31 जनवरी तो 2021 का देखेंगे। 1 से 20 जनवरी 2021 का वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो और अदर स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल से लाभान्वित होते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। तो यह जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, और पहली बार भारत में दार्जिलिंग टी को 2004-05 में जीआई टैग मिला था। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। तो यह रूस से खरीदने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अब नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये चंडी प्रसाद मोहंती को पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के, तो त्सारी छू नदी है, इसके नीचे गांव का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ेगी। तो यह कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी, और यह जो प्रस्तावित है ये चटरगला सुरंग, ये कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, पहला बाल मित्र थाना उत्तराखंड के किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। तो यह डालनवाला है, और इसका जो उद्घाटन है तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। और ये इसलिए लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड के सभी पुलिस स्टेशन में बाल मित्र थाना बनाया जाएगा। बाल अपराधों पर अंकुश एवं बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए सभी जिलों में यह स्थापित किया जाएगा बाल मित्र थाना, लेकिन उसमें सबसे पहला है वो डालनवाला में किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं। तो ये डगलस एम हॉफ है, और यह कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके ये हस्बैंड है। नेक्स्ट है, किसने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है। तो अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है। तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो यह श्याम श्रीवास्तव को चुना गया है। ये श्याम श्रीवास्तव हैं, इन्हीं को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो ये निखिल श्रीवास्तव है, जिन्हें माइकल एंड शीला, ये निखिल श्रीवास्तव ये करेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं, और इन्हीं को माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। तो यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो यह निर्मला सीतारमन ने यह लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है। तो यह राजस्थान की सीमा पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। तो यह तमिलनाडु राज्य में यह चींटी की खोज की गई है। रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला
फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये भावना कंठ है। ये पहली भावना कंठ पहली महिला फाइटर जो है कि वो रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई है। नेक्स्ट है वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला के द्वारा भारतवर्ष 2021 का उद्घाटन किया गया है और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसे के लिए कौन चुना गया है? तो ये मेघालय राज्य है, वो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार के लिए चुना गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट है नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई है। नेक्स्ट है कर्नाटक का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया है? तो यह कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में यह भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह केरल राज्य में कविता बीज आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये पहला भारत का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यह कर्नाटक राज्य में कोप्पल जिले में यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। नेक्स्ट है हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ शहर में किया गया 24वें संस्करण का उद्घाटन। और यह उद्घाटन है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तारक शाह, ध्यान रखिएगा, तारक शाह को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया की बनी है काजा कलास। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो यह सोनू सूद के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहल शुरू की है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? ये टोयोटा विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन कंपनी बनी है, ये टोयोटा है। नेक्स्ट है देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित हुआ, तो उत्तर प्रदेश में देश का चमड़ा पार्क स्थापित हुआ है, पहला, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो भारत और फ्रांस ने पहल शुरू किया, सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पहल शुरू किया है वो भारत। नेक्स्ट है भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो यह चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो यह 86वां स्थान पर रहा है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। और सबसे जो पहला स्थान है वो पहला स्थान है वियतनाम का। अब है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं ये हामिद अंसारी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी, इन्हीं के द्वारा बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक लिखा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। पंख का मतलब होता है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ। P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और S से हेल्थ, स्वास्थ्य। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह कपिल लॉन्च किया गया है, जिसका कि पूरा नाम होता है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 30 जनवरी 2021 को। अब थोड़ा सा पल्स पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पल्स पोलियो
प्रतिरक्षा कार्यक्रम आरंभ ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और पल्स पोलियो के द्वारा जो पोलियो का जो अंतिम मामला आया था वो हावड़ा में पश्चिम बंगाल में आया था, 2011 में देखा गया था। उसके बाद पल्स पोलियो के मरीज नहीं देखे गए हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना की 125 वर्षगांठ मनाई गई। तो प्रबुद्ध भारत ये मासिक जर्नल थी, ये स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसकी 125वीं जयंती वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष घोषित किया 2021-22 को, और यह लॉन्च किया गया है 28 जनवरी 2021 को न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 वो इसको जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि पहला स्थान जापान का है, दूसरा सिंगापुर का है, भारत का 85वां स्थान है 2021 के लिए, और 58वां स्थान था 2020 में। ध्यान रखिएगा भारत का, और पहला जो है वो जापान का है, और इसे जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। भारत का स्थान है 85। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 85 और लास्ट ईयर 58 था। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल द्वारा 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है विश्व भर के गूगल कर्मचारियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया, वो अल्फा ग्लोबल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया है, वो गूगल के कर्मचारियों के द्वारा, ये अल्फा ग्लोबल है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मलेरिया मुक्त यानी मलेरिया फ्री होने का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला और संपूर्ण अमेरिका क्षेत्र का तीसरा देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है, मलेरिया फ्री होने वाला कंट्री बन गया है। नेक्स्ट है द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट और समान विषाणु रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा, यह इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट जारी की गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री जीवों और कछुओं को संरक्षण के लिए लॉन्च किया राष्ट्रीय समुद्री कछुआ परियोजना। यह जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समुद्री जीव और कछुओं के संरक्षण के लिए यह लॉन्च किया गया है। ये इसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ परियोजना। नेक्स्ट है डेजर्ट 921 2020-21 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है। ये डेजर्ट 921 है, यह एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में यह किया गया है, और यह भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य यह डेजर्ट 921 का आयोजन किया गया है जोधपुर में और भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच के बीच में। 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य अंडमान निकोबार में भारतीय थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना तीनों, अंडमान निकोबार में थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के मध्य आयोजित त्रिसेवा अभ्यास है, संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास है एमफेक्स। यह ध्यान रखिएगा, एमफेक्स 21 जो है यह अंडमान निकोबार में किया गया है, भारत के तीनों सेना का त्रिसेवा अभ्यास है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, तो यह 2 श्रेणी में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को यह दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है यह। नेक्स्ट है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया है गोवा में। अब इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है इनटू द डार्कनेस, यह डेनमार्क की है और इससे आधारित है, ये द्वितीय विश्व युद्ध पर ये इसकी जो कहानी है वो आधारित है। अब आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हुआ ताइवान की निर्देशिका चेन वियन को यह मिला है। उनकी फिल्म है द साइलेंट फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा, उनकी फिल्म का नाम भी ध्यान रखिएगा, साइलेंट फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार वो मिला है तुत्सु चुआन लियू ने, और इनकी फिल्म है द साइलेंट फॉरेस्ट। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार भी मिला है इनको, और वो फिल्म जिनके लिए मिला है द साइलेंट फॉरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टाफिन, ये पोलैंड की है, और इनकी फिल्म आई नेवर क्राई के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, आई नेवर क्राई के लिए जोफिया स्टाफिन को। विशेष जूरी पुरस्कार बुल्गारिया के निदेशक कामिल कालेव को मिला है। विशेष जूरी का पुरस्कार बुल्गारिया के निदेशक हैं कामिल कालेव, और उनकी फिल्म है फेब्रुअरी। स्पेशल मेंशन पुरस्कार ये कृपाल कलिता को मिला है, भारतीय हैं, और ये असमिया फिल्म ब्रिज के लिए मिला है। यह ध्यान रखिएगा, ये असमिया फिल्म ब्रिज के लिए मिला है। स्पेशल मेंशन पुरस्कार कृपाल कलिता को मिला है, और असमिया फिल्म ब्रिज के लिए मिला है। नेक्स्ट है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, ये अमीन नाइफे को, और इनकी फिल्म 200 मीटर्स के लिए मिला है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार। नेक्स्ट अब देखते हैं इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये विश्वजीत चटर्जी को मिला है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये विश्वजीत चटर्जी को मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही थे 21 से 31 जनवरी के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।